सवाल जवाब का सिलसिला हम शुरू करते हैं। हमारे फर्स्ट व्यूअर जो है वो है रमेश जी, और वो लिखते हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के बारे में। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल पे व्यू बता दीजिए, होल्ड करे, बेचे एट करंट लेवल्स, होल्ड और सेल एट करंट लेवल्स। ओके, तो सबसे पहले तो डिस्क्लोजर देना अनिवार्य होगा। जो भी राय आपके समक्ष रखेंगे ये हमारी रिसर्च टीम की राय है। इसमें ना तो हमारी कंपनी जियोजित या मेरा कोई निजी निवेश है, ना ही कोई वित्तीय लाभ है, और ना ही किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन इस प्रकार से राय हम हमारे क्लाइंट्स को देते हैं, हो सकता है उनका निवेश हो। अब आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ जीवन बीमा से जुड़ी हुई कंपनी, और जीवन बीमा क्षेत्र अगर आप पिछले कुछ सालों से देखें तो बहुत ही नकारात्मक या दायरेबंद कारोबार हुआ, लेकिन अब धीरे धीरे करीब परिस्थिति सुधर रही है। तो इस कंपनी के ऊपर हमारी रिसर्च टीम की तरफ से खरीदारी की राय है। अगर लंबी अवधि का निवेश है तो बने रह सकते हैं, लेकिन समय लगेगा आपके निवेश के ऊपर मुनाफा मिलने के लिए। बिल्कुल। और आज ये स्टॉक जो है करीबन 2.25% ऊपर कामकाज करते हुए 665 के आसपास का लेवल जो है वो आज आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में देखने को मिल रहा है। और गौरांग सर की जो राय है वो ये है कि उनके रिसर्च टीम की जो राय है वो है कि आप इसको होल्ड कर सकते हैं, लंबी अवधि में उनकी खरीदारी की भी सलाह है। अगला सवाल जो है वो नाम नहीं लिखा उन्होंने, पर टाटा केमिकल्स पे है। टाटा केमिकल्स में 947 पर ले रखा है मैंने, मुझे क्या करना चाहिए? देखिए, पूरे केमिकल क्षेत्र के लिए ना कि तो आज कुछ खबर आई है, सरकार की तरफ से बहुत बड़ा प्रोत्साहन मिलने की पूरी पूरी संभावना लग रही है। और एक समय था कोविड के पश्चात China+1 का जो वो जी नीति का ग्रहण किया था पूरे विश्व भर के देशों ने, यानी कि चाइना को जी। छोड़ के बाकी अन्य साउथ ईस्ट एशिया पैसिफिक रीजन में जो देश है, जैसे कि भारत है, ताइवान है, वगैरह वगैरह, मलेशिया, इंडोनेशिया वगैरह, हम्म, वहां हम्म, से अपनी जो जरूरत है वो पूरी करेंगे। हम्म, तो ये क्षेत्र अच्छा लगता है और टाटा केमिकल पर लंबी अवधि के लिए बने रहने की राय है। यहाँ पर भी ये टिप्पणी करना अनिवार्य होगा गीतू कि समय लगेगा। ऐसा नहीं कि आपको 3 6 7 महीने में मुनाफा हम्म। बहुत ही शानदार तरीके से देखने मिलेगा। लंबी अवधि के लिए निवेशित रहेंगे तो अच्छा मुनाफा मिल सकता ओके, सद्दाम हुसैन जी का सवाल है। सवाल दो स्टॉक्स पे है। जेएसडब्ल्यू एनर्जी को 45 पे खरीदा है और मोरेफन लैब्स 68 पे खरीदा है। दोनों में है। भी क्या करना चाहिए? और इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर जितना है उसी में खुश रहें? मॉर्पिन और दूसरी कौन सी कंपनी की तू? जेएसडब्ल्यू एनर्जी। जेएसडब्ल्यू एनर्जी पर लंबी अवधि के लिए बने रह सकते हैं, हमारी रिसर्च टीम की तरफ से खरीदारी की राय है। मोरपेन लैब्स हम कवर नहीं करते, इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन हाँ, इसकी तुलना में मेरे ख्याल से काफी कुछ अच्छी कंपनियां हैं, मझौली कंपनियां, मिसाल के तौर पर नैटको फार्मा, ऑरबिंदो फार्मा। यहाँ चाहे तो आप निवेश कर सकते हैं लंबी अवधि के लिए। अभिषेक झा जी का सवाल है। वो पूछ रहे हैं बीईएल के बारे में और इंडिया और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में। बीईएल के 50 शेयर है उनके पास, जो उन्होंने 274 के भाव पे खरीदे हैं। और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक उन्होंने खरीदा है 227 शेयर्स एट द रेट ऑफ 65। दोनों ही अच्छे प्रॉफिट में है, क्योंकि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में भी एक अच्छा रुझान देखने को मिला, और बीईएल तो डिफेंस का तारा सितारा रहा ही है। तो क्या करना है दोनों ही शेयर्स में? तो मेरे ख्याल से एक नया सर्वोच्चम शिखर बनाया था पिछले हफ्ते की तो बीएल जी ने। जी जी। अभी भी हमारी लंबी अवधि के लिए खरीदारी या बने रहने की राय है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में मैं उम्मीद करता हूँ ये पहली तिमाही के नतीजे में सुधार हो, क्योंकि पिछले वित्तीय वर्ष में तीसरे और चौथी तिमाही में एमएफआई सेगमेंट को लेकर के बहुत कमजोर परिस्थिति खड़ी हुई थी, जहां पर प्रोविजनिंग कुछ ज्यादा करने पड़े थे, लेकिन हमारी टीम की तरफ से यहाँ पर भी खरीदारी की राय है। गौरव, ये बताइए, अर्निंग सीजन की प्रीव्यू बन गया आपका? प्रीव्यू तो अभी बना नहीं है, लेकिन मैं आपको एक अनुमानित क्षेत्र के आधार पर, क्योंकि मुझे पता है आपका प्रश्न किस तरफ जा रहा है, तो जी कौन से क्षेत्र अच्छे करने के जी। आसार नजर आ रहे हैं। करेक्ट। और वित्तीय क्षेत्र, कैपिटल गुड्स इंजीनियरिंग, वित्तीय क्षेत्र में कितु सरकारी बैंक, निजी क्षेत्र की बैंक और मजबूत एनबीएफसी, ये तीनों समीकरण आ जाते हैं। फिर कैपिटल गुड्स इंजीनियरिंग, रक्षा क्षेत्र जो कि हमें काफी पसंद है, सीमेंट, रियल एस्टेट, ऊर्जा उत्पादन, कंपनीज लाइक टाटा पावर, एनटीपीसी, ट्रांसमिशन कंपनीज लाइक पावर ग्रिड, इक्विपमेंट, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जैसे कि केसी इंटरनेशनल, और जो आपने प्रश्न पूछा कार्यक्रम के शुरुआत में, एफएमसीजी, हमें लग रहा है यहाँ पर थोड़ा बहुत सुधार होने की उम्मीद है। आपने छोड़ा है ऑटो, आपने छोड़ा है आईटी।
और फार्मा। ऑटो और आईटी मैंने छोड़ा नहीं है गीतू, लेकिन ये वो क्षेत्र है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर से खबरें आती हैं, खास करके वो बुद्धिमानी जीव ट्रम्प जिसने आजकल वापस कुछ कहा कि एंटी अमेरिका ब्रिक पॉलिसी को एडिशनल 10% टैरिफ। जी। तो ये थोड़ा अनिश्चितता का वातावरण है। पसंद आता है, आईटी भी पसंद आता है, ऑटो भी पसंद आता है, फार्मा क्षेत्र भी पसंद आता है गीतू, क्योंकि वहां पर भी वो लटकती हुई तलवार है टैरिफ के रूप में। तो पसंद आता है, लेकिन मेरे ख्याल से इस सब ये समय ऐसा है गीतू जो हमें उन क्षेत्र पर ध्यान देना चाहिए जो इस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो खबरें आती है उससे थोड़ा परे है, इंसुलेटेड है, सुरक्षित, थोड़ा बहुत सुरक्षित है। मैं सुरक्षित शब्द गलत है इस्तेमाल करना शेयर बाजार में, लेकिन थोड़े बहुत रेजिलियंट है। और ये सब क्षेत्र स्थानीय संकेतों को लेकर के चलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का असर बहुत कम होता है गीतू। तो डोमेस्टिक स्टोरीज पे ही फोकस करें। आज सुबह से जितने भी गेस्ट हमारे प्लेटफॉर्म पे हैं उन्होंने यही कहा कि डोमेस्टिक स्टोरीज, प्ले ऑन डोमेस्टिक स्टोरीज। चलिए, एक और डोमेस्टिक स्टोरी पे सवाल आया है, और सवाल जो है वो है ट्रेंड और एचएएल पे। पूछते हैं कि इस गिरावट में क्या दोनों ही स्टॉक्स में खरीदारी कर सकते हैं लंबी अवधि के लिए। देखिए, ट्रेंट और एचएल फिलहाल तो स्टैंड अलोन कवरेज नहीं है गीतू, लेकिन इसलिए मैं टिप्पणी नहीं कर सकता हूं। लेकिन मैं इन दो कंपनियों के बारे में बताना चाहूंगा। ये कोई खरीदारी करने की, बेचने की या निवेशित रहने की राय नहीं है। दोनों ही कंपनियां सक्षम, मजबूत है। ट्रेंट अपने आप में जिस तरीके से स्टोर्स खोल रही है, जूडियो के जो स्टोर्स खोले उससे योगदान अच्छा आ रहा है। 2 दिन पहले, पिछले हफ्ते मैनेजमेंट ने कारोबार की अपडेट्स दी थी, जहां पर पहली तिमाही के नतीजों में थोड़ा दबाव रहने की आशंकाएं जताई थी। उसको लेकर के ये स्टॉक नीचे था, मेरे ख्याल से 5, 6, 7% नीचे था। दस लेकिन परसेंट सर। रिटेल, 10%। तो रिटेल सेक्टर जो है वो अच्छा लगता है गीतू। और जी। ये एक बढ़ता हुआ नाम है, एक दिग्गज कंपनी के रूप में उभर करके आती है जहां तक रिटेल क्लोथिंग एंड एक्सेसरीज का सवाल है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जब आईपीओ आया था तब राय दी थी, उसके पश्चात अभी तो कवरेज नहीं है, लेकिन एक बहुत ही सक्षम, मजबूत कंपनी है। और मैंने हमेशा एक चीज कही है आप ही के चैनल के माध्यम के द्वारा, कि अगर आप रक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई किसी भी कंपनी में निवेश करने का निर्णय लेते हैं तो मेरी नम्र विनंती ये होगी कि आप अपनी समय सीमा 3 से 5 साल रखें, क्योंकि इनके ऑर्डर बुक जमीनी स्तर पर चालू करने के लिए और उसको तब्दील करने के लिए बैलेंस शीट पर आय और मुनाफा लंबा समय लगता है। जी। प्रीत का सवाल है, नमस्ते सर, हम आपके बहुत बड़े प्रशंसक हैं। असाही इंडिया ग्लास लिमिटेड में लंबे समय के लिए निवेश करना सही रहेगा क्या? अच्छा, इंडिया ग्लास ये बहुत ही इसकी चर्चा होती नहीं है कि तू इस स्टॉक की। बिल्कुल, आई रिमेम्बर बहुत पहले हुआ करती थी। अब तो कोई हाँ, इसे पे बात ही और नहीं करता। ट्रेडिंग के रूप में भी या निवेश के रूप में कोई इसको, मेरे ख्याल से काफी सालों बाद मैंने भी अ, ये प्रश्न मुझसे किसी ने पूछा है। और जी। ऐसी कंपनियों पर मेरी कवर, ऐसी, क्षमा चाहता हूँ, ऐसी कंपनियों ने, इस कंपनी के ऊपर हमारी कवरेज नहीं है, इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन हाँ, इनके प्रोडक्ट्स नीश प्रोडक्ट्स होते हैं और इनका कंपटीशन बिल्कुल नहीं के बराबर है, इतना बिल्कुल कह सकता हूँ, विशेष टिप्पणी नहीं कर सकता। बिल्कुल, और ये स्टॉक जो है वो 823 के आसपास कामकाज कर रहे हैं। आज करीबन 2% की गिरावट देखने को मिल रही है, बट द स्टॉक हैज बीन कंसोलिडेटिंग एंड डूइंग वेल। जैसे कि कहा कि निश प्रोडक्ट्स है, उसमें डील करती है ये कंपनी। बहुत समय के बाद ये स्टॉक के नाम ही अब सुनने को मिला। अंकुर मोदी का सवाल है, हेलो सर, प्रोटियन ई गवर्नेंस falling today for not getting PAN 2 orders, but इसमें क्या अच्छा लग रहा है आपको? ये समझ नहीं आ रहा है कि आगे क्या लिखा है। प्रोटीन ई गवर्नेंस की तो इस कंपनी को सरकार के तरफ से काफी कुछ ऑर्डर मिले थे, और अब ओके। और उस ऑर्डर के चलते ये स्टॉक चला भी बहुत था। आज पिछले 6 महीने, साल भर का अगर आपके पास चार्ट हो तो आप रुझान देख सकते हैं। हमारी कवरेज नहीं है इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन एक चीज इन सब कंपनियों के लिए बहुत अनिवार्य है कि निरंतर इनको सरकार की तरफ से ऑर्डर मिलने चाहिए। अगर ऑर्डर कम हो करेक्ट। जाते हैं या नहीं आते हैं तो इनके नतीजों पर असर पड़ सकता है। आई हैड रेड ए न्यूज ऑन दिस, या जो उनके पैन जो है, पैन कार्ड्स का जो इनको ऑर्डर मिलना था शायद वो नहीं मिला है। हम्म। अ, तो उसके चक्कर में ये स्टॉक गिरा था, और ये पूछ रहे हैं कि ऐसा क्या हो गया अचानक कि स्टॉक गिर गया, तो हमने सर ने आपको बता दिया।
तो सरकार से ऑर्डर मिलना इन कंपनीज के लिए बहुत जरूरी होता है, और अगर नहीं मिलता है या कहीं ना कहीं बाधा आ जाती है, बॉटलनेक्स आ जाते हैं, तो ये स्टॉक जो है वो इमिडिएटली रिएक्ट करते हैं। वैसा ही हमने इसी स्टॉक में देखा था, और ये स्टॉक जो है अभी नीचे की तरफ ही कामकाज कर रहा है। राहुल वाधवा जी का सवाल है, और यह टेक महिंद्रा पे। सर, सजेस्ट ओवर टेक महिंद्रा एज इट इज गोइंग डाउन एंड आई बॉट इट एट 1700। 1700 पे इन्होंने खरीदारी की है, और आपसे जानना चाहते हैं कि टेक महिंद्रा में क्या करना चाहिए। टेक महिंद्रा की चर्चा कर रहे हैं कि तो हम टेक महिंद्रा, राइट। तो देखिए, बुनियादी तर्क के आधार पर यहाँ पर भी खरीदारी की राय, एक दिग्गज कंपनी है टेक महिंद्रा। लेकिन एक ही है दिक्कत, जो आपने मुझसे प्रश्न पूछा था गीतू, आईटी और ऑटो के बारे में, तो वो विदेश में बैठे बुद्धिमानी जीव ने, पता नहीं, अब वो 9 तारीख की बात कर रहे हैं, आज शाम को पत्र व्यवहार करने वाले हैं गीतू, माननीय करेक्ट। राष्ट्रपति ट्रंप साहब। पत्र व्यवहार जी। में क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे पता नहीं। और फिर अब मेरे ख्याल से तारीख अगस्त की गई है, अगर जो मैंने, अगर नेगोशिएशन नहीं हुई है तो हाँ उनको 1 अगस्त तक डील दी हाँ जाएगी। हाँ, आई डोंट तो एक लटकती हुई तलवार है कि अमेरिका में नहीं, अमेरिका की अर्थव्यवस्था, अमेरिका की अर्थव्यवस्था में धीमापन आएगा क्या नहीं, वगैरह वगैरह वगैरह। नो। जी। जी। तो हमारी तो बुनियादी तर्क पे आधार पर खरीदारी की राय है, और अगर लंबी अवधि का नजरिया है तो आप लंबी अवधि के लिए निवेशित रह सकते हैं।